नमस्कार। राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों। हर हर महादेव मेरे प्यारे मित्रों। देखिए, आज से जो है हम हर एक अल्टरनेटिव डे में रात 9 बजे आप सभी के लिए वीडियो जो है अपलोड करेंगे और निरंतर ये चलता रहेगा और बीच बीच में शॉर्ट्स भी आपको देते रहेंगे। आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ में कोई समस्या हो, आपको कुछ पूछना हो आपको, तो कमेंट भी करें। हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं। हम आपका उसका सॉल्यूशन हर वीडियो में देंगे। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सी हताशा तो होती है, लेकिन फिर भी मेरा यही उम्मीद है आपसे कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग अब पर डे अल्टरनेटिव डे में हम आपसे मिलेंगे। जिससे आज शुक्रवार है तो फिर हम संडे को रात 9 बजे फिर मिलेंगे। आइए देखते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका एलसीएम एचसीएफ में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर तथा ए क्यू माइनस बी क्यू का एलसीएम निकालें। ठीक है, एलसीएम निकालें। चलिए एक बार आप खुद से ट्राई करें, क्या आपसे होता है? क्या आपसे होता है? एक बार ट्राई करके देखें। आपने पहले पढ़ा होगा अलजेब्रा आपने पहले पढ़ा होगा अलजेब्रा, तो आपको पता होगा। लेकिन अगर कभी नहीं पढ़ा होगा तो हम बताएंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपको। अलजेब्रा भी हम आपको बताएंगे। चलिए, क्या है, हमारे पास दो पद हैं। एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। देखिए, एलसीएम है ये, लेकिन ये फॉर्मूला जो है अलजेब्रा बीजगणित का प्रयोग होगा। सबसे पहले जानिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता क्या है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए, हम इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको हमेशा टर्म को फॉलो करना है। जो सीरियल है उसी के अनुसार चलते हैं ना। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है ना? चलिए, तो अब देखिए यहां पर आपको क्या मिल रहा है। इसका फॉर्मूला आपको क्या मिल रहा है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास दूसरा पद क्या है? यही तो हमारे पास दूसरा पद है। दूसरा पद हमारे पास है क्या? ये है हमारे पास। ये जो पहला पद है ये है और दूसरा पद ये है। तो एलसीएम ये जो पद है, ये जो संख्या है, मान लीजिए एक संख्या है, ये इसमें समाहित है, इस ए क्यू माइनस बी क्यू में समाहित है। तो एलसीएम क्या होता? अगर पहला संख्या दूसरा संख्या में समाहित हो या दूसरा संख्या पहला संख्या में समाहित हो तो वही एलसीएम हो जाएगा हमारा। वही एलसीएम हो जाएगा हमारा। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? ए क्यू माइनस बी क्यू। अब देखिए, यही अगर पूछता कि एचसीएफ क्या होगा, कि एचसीएफ हमारा क्या होगा, तो एचसीएफ में क्या है? ए माइनस बी है। इसका फॉर्मूला होता है ये। तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। तो हमारे पास पहला पद क्या है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ दूसरा पद जो है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला में यहाँ पर ये आ रहा है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि जो उभयनिष्ठ होता है, जो सामान्यतः सभी संख्याओं में, एक दो संख्या दिया हुआ हो, तीन संख्या दिया हुआ हो, दो पद हो, तीन पद हो, चार पद, जो सबों में उभयनिष्ठ हो, सबों में सामान्यता हो, सबों में पाया जाता हो, सामान्य हो, कॉमन मैन हो, तो क्या है कि वही हमारा एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर कॉमन हमारा क्या है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, 6a³ माइनस ए तथा 3a³ माइनस 1 का एलसीएम निकालना है आपको। करना कुछ नहीं है, जस्ट एज पिछला क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। ऐसे प्रश्नों से डरना ही नहीं है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेंगे ना तो सारा का सारा हल हो जाएगा। चलिए देखते करते क्या है। चलिए, इसमें क्या है? दोनों में ए पद है, दोनों में ए है।
है कि नहीं, है ना। तो ए कॉमन ले लिए, 6 एज इट इज रख लिए, ए कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया, ए स्क्वायर माइनस ए 1 हो गया ना, हुआ कि नहीं। तथा चलिए दूसरा पद हमारे पास क्या है, 3 ए क्यू माइनस 1 है, तो क्या ये ए क्यू माइनस बी क्यू नहीं नजर आ रहा है, हाँ ए क्यू माइनस बी क्यू नहीं नजर आ रहा है, अलजेब्रा का ये सूत्र है ना जी, ए माइनस बी। देखिए यहाँ ए बी पी क्यू आर एस टी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, आपको फॉर्मूला यही याद रखना है कि कुछ भी हो एक्स होगा, यहाँ पर वाई है, 1 भी वाई है। अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू या एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, तो फॉर्मूला तो एक ही रहेगा ना, चर का मान चेंज हो सकता है लेकिन फॉर्मूला तो एक ही होगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी, तो बी के स्थान पर क्या है 1 है, और फिर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो बी गुना 1 तो बी ही, ए गुना 1 ए ही हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए 6a, इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 1 इंटू ए माइनस 1, ठीक है। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, 3a माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, है ना, है कि नहीं है। अब देखिए ये मैच हो गया, कोई एक संख्या ही हमारा आएगा, इन दोनों में कोई एक ही पद आएगा। 6a प्लस 1 ये रह जाएगा, कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। a माइनस 1 ये कॉमन है, यहां भी कॉमन है। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, देखिए 6a कहीं कॉमन है नहीं है, 6 ये 3 के साथ मर्ज हो जाएगा, ये 3 जो है इस 6 में मर्ज हो जाएगा, तो 6a डायरेक्ट हमने रख लिया, a प्लस 1 कहीं भी नहीं है तो इसको हमने रख लिया। एलसीएम की यही सुंदरता है ना कि अगर नहीं भी हो कहीं तो खुद ब खुद वो जगह अपना स्थान ले लेता है, ठीक है। उसके बाद a माइनस 1 यहां पर भी है, यहां पर भी रख लिया। अब ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 कहीं नहीं था तो उसको भी हमने रख लिया, और ये 3 तो इसी 6 में आ गया। चलिए कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, यही हमारा फाइनल एलसीएम हो गया, एलसीएम यही हमारा फाइनल एलसीएम हो गया। अब अगर आपको एचसीएफ कहे निकालना तो आप खुद निकाल लीजिए, नहीं पता चल रहा है क्या एचसीएफ, इसमें से आपको पता चल रहा है कि नहीं। देखिए ये 3 है, यहाँ ये 6 है, तो 3 हो गया एचसीएफ, 3, चलिए हम ही बताते रहे, एचसीएफ क्या हो गया, ये 3 हो गया। अब एचसीएफ क्या होता है, जो सबों में हो, वैनिष्ठ हो, कॉमन हो, सामान्यतः सबों में पाया जाता हो, तो A3 इंटू ए माइनस 1, क्योंकि a माइनस 1 यहां भी है, यहां भी है, 6 में 3 भी है और यहां भी 3 है, तो 3 इंटू ए माइनस 1, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए एचसीएफ भी कर दीजिए, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालें। 3/16, 5/12 और 7/24 का एलसीएम एवं एचसीएफ निकालना है हमको, एकदम आसानी से निकाल लीजिएगा आप। दूसरा क्लास अगर आपने हमारा देखा होगा और पहला क्लास भी, एलसीएम एचसीएफ का करना क्या है, अगर हम एलसीएम निकाल रहे होते हैं तो अंश का एलसीएम एंड हर का एचसीएफ, ठीक है। तो हम अंश का एलसीएम करते हैं और हर का एचसीएफ करते हैं, तो अंश में क्या कुछ कॉमन है, क्या नहीं है कुछ कॉमन, तो सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 गुना 5 15 7 75 से 105। अब क्या है, हर का एचसीएफ निकालना है, हर का एचसीएफ, तो हर का एचसीएफ निकालने के लिए हमको क्या करना है, दोनों बड़ी संख्याओं का एचसीएफ पहले निकाल लेंगे, 16 और 24, ठीक है। अब देखिए किस संख्या का मल्टीपल ये दोनों आ रहा है, दोनों में वो संख्या है, तो 8 गुना 2 और 8 गुना 3, देखिए इतना लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट सोच लेना है। मैंने पहले ही कहा है मन में क्रिया कीजिए, ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन होगा। तो 8 हो गया एचसीएफ।
अब ये बताइए क्या इस 8 से इस 12 को डिवाइड किया जा सकता है? नहीं। तो इस 8 का हम फैक्टर कर देंगे, इस 8 का फैक्टर कर देते हैं तो 4 गुना 2 ले लेते हैं, तो इस 4 से तो इस 12 को डिवाइड किया जा सकता है ना, एकदम किया जा सकता है। तो यही 4 हमारा HCF हो जाएगा, यानी दो बड़ी संख्याओं का HCF निकाल लेंगे, उसमें जो HCF आएगा उससे क्या कहता है, तीसरी संख्या चौथी संख्या जो भी है सबको भाग कर लेंगे। नहीं भाग होता है तो वो जो HCF निकला हुआ उसका फैक्टर, कौन सा फैक्टर जो है इससे भाग होता है ये देख लेना है, और हमारा HCF फाइनल प्राप्त हो जाएगा। तो 105/4 हमारा LCM हो जाएगा फाइनल, 105/4। अब इसको जैसे तोड़ना है, पॉइंट में लिखना है, पूर्णांक में लिखना है, कि जैसे लिखना है लिख लीजिए। अब HCF निकालना है, HCF निकालना है तो अंश का HCF, तो अंश में क्या कोई संख्या कॉमन है? नहीं है। HCF का मतलब क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, सामान्यतः पाई जाने वाली सभी संख्याओं में संख्या, जो इन सभी संख्याओं में जो पाया जा रहा है तो एक ही ऐसा संख्या है वो जो खुद एक है, और कुछ तो है नहीं सब में। तो एक हो गया हमारा अंश। हर क्या हो जाएगा? हर का LCM, अंश का HCF, हर का LCM, जस्ट LCM का उल्टा होता है HCF में। LCM में क्या होता है? अंश का LCM और हर का HCF। HCF में क्या होता है? अंश का HCF, हर का LCM, जस्ट उल्टा। तो अब देखिए LCM निकालना है 16 और 24 का, सबसे बड़ी संख्याओं का हम LCM निकाल लेते हैं। तो दोनों का कहां पर जाकर टकराता है? ये दोनों कहां टकराता है? दोनों का मल्टीपल कौन सा है? कॉमन मल्टीपल 48 है। 16 × 48, 24 दूनी 48। आप देखिए क्या ये 12 जो है 48 में समाहित है? एकदम है। 12 × 4 48 इसमें समाहित है, तो हमारा 48 हो जाएगा HCF। तो फाइनल HCF जो हो जाएगा 1/48। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ओके, चलिए चलिए देखिए, दो संख्याओं का मौसो 12 है, लसा 396 है तथा उनमें से एक संख्या 36 है, 36 है ये है, तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो दूसरी संख्या हमको निकालना है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, गुना दूसरी संख्या इज इक्वल टू तीसरी इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो LCM कितना है? LCM है 396 इंटू HCF 12, यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF होता है। ठीक है, अब देखिए 12 × 36, 3 से 13 × 39, 3 दूना 6, यानी B बराबर 132 हो जाएगा। B बराबर 132। कहीं कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा? एकदम आसान क्वेश्चन है, कहीं कुछ इसमें तोड़ मोड़ नहीं है। आगे देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, हम आपको प्रैक्टिस करवाने के उद्देश्य से केवल हमने उसमें संख्याओं को चेंज कर दिया है। 12 है, मौसा लसा 144 है, और एक संख्या जो है उनमें से 48 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा ये देखना है। तो क्या है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ठीक है, तो 12 से डिवाइड कर दिए, 4 बार में 36 चौक 144, 4 × 12 बच गया 2, 6 चौक 24, B बराबर 36। यहां पर कुछ भी संख्या चेंज हो जाए फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, फॉर्मूला और कंसेप्ट हमारा कभी चेंज नहीं होगा, फटाफट बनेगा। आप कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए पेन पेपर तो उठाना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में आपको पेन पेपर उठाना नहीं है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन में पेन पेपर उठाते हैं तो जान लीजिए आप बहुत पीछे हैं, बहुत स्लो हैं। क्या है? मसा 12, लसा 144, पहली संख्या 48, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या हमारा होता है LCM इंटू HCF।
तो हम क्यों ना डायरेक्ट इस 12 से इस 48 को 4 बार में डिवाइड कर दें और इस 4 से 144 को 36 बार में डिवाइड कर दें। हो गया हमारा 36 दूसरा संख्या। कुछ करना ही नहीं है, एक बार इससे एलसीएम को डिवाइड करना, जो इसमें बच गया मौसा को डिवाइड कर दिया एचसीएफ को, उसके बाद एलसीएम को डिवाइड कर दिए, जो हमारा फाइनल आंसर आया भाग करने के बाद भागफल वही हमारा आंसर हो जाएगा दूसरी संख्या। देखिए सेम क्वेश्चन लिए हैं, हम डायरेक्ट हल करना आपको बताते हैं। दो संख्याओं का मौसम 25 है तथा लॉसो 375 है, उनमें से एक संख्या 125 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा। अगर आप इसको फॉर्मूला पर बैठाने जाते हैं, अगर लिखना पेन पेपर आपने उठा लिया तो आप बहुत स्लो कैंडिडेट हैं, ठीक है। आपको अपने आप में इंप्रूव करना होगा, मैनुअल कैलकुलेशन से अच्छा माइंड कैलकुलेशन पर ध्यान देना होगा, ठीक है। और घर वाला नहीं है, सारा चीज हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। प्रैक्टिस कीजिए ना, एकदम होगा। एक कछुआ और खरगोश का कहानी सुने हैं ना, कछुआ ही विजय होता है क्योंकि उसको अपना कमी और खामी पता होता है, वो निरंतर उस पर मेहनत करता है। और आप भी मेहनत कीजिए, आप भी जो है कछुए की तरह जो है सफल होइएगा, ठीक है। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन सफल जरूर होइएगा। और जो विद्यार्थी तेज हैं वो खरगोश की तरह ना बने, वो फोकस करें, इधर उधर की चीजों पर ध्यान ना दें, पढ़ाई पर फोकस करें, ठीक है। तो देखिए ये म स गुना ल स बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है ना, उलट दें या कहें पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर म स गुना ल स। तो एक संख्या हमको प्राप्त है, तो यहाँ 25 है, तो इस 25 से जो है इस 125 को काट दिए 5 बार में, यहाँ 5 बच गया तो इस 5 से जो है 375 को काट दिए, तो 7 पचे 35, 7 पचे 35, बच गया कितना 2, 5 पचे 25, 75, बी बराबर यानी दूसरी संख्या बराबर 75 आ गया। कहीं कोई कंफ्यूजन है, पेन पेपर उठाना ही नहीं है, एकदम से नहीं उठाना है पेन पेपर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दो संख्याएं क्रमशः 75 तथा 120 हो एवं इनका लसा 600 हो तो एचसीएफ निकालें। इसमें भी हमको पेन पेपर नहीं लेना है, इसमें भी डायरेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या है, ए इंटू बी, अभी हम बता रहे हैं सिर्फ, ए इंटू बी इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्या है ना, कभी ये दे देगा, कभी ये दे देगा, ये गायब कर देगा और ये दे देगा। कभी क्या करेगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये गायब कर देगा। कभी क्या करेगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये गायब कर देगा, ये दे देगा, ठीक है। मतलब इसी फॉर्मूला में कुछ गायब करते जाएगा और उसको निकालने के लिए कहेगा। 4 पद हैं यहाँ पे, एलसीएम एचसीएफ, पहली संख्या दूसरी संख्या, कुछ गायब करेगा और आपको उस संख्या को निकालने के लिए कहेगा। तो कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए यहाँ पर भी हमको पेन नहीं उठाना, नहीं पेपर उठाना है। आप देखिए क्या कह रहा है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दो संख्या है ना जी, 75 120 और एलसीएम इनका क्या है 600 है, तो एचसीएफ कर रहा है। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो हम बराबर क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो पहला संख्या दूसरा संख्या है, इसी से काट देते हैं, 12 पचे 60, 5 बार में 5 से इसको काटते हैं 15, यानी हमारा एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ 15। हमको पेन पेपर उठाना ही नहीं है, एचसीएफ 15। ऐसे प्रश्नों में पेन पेपर उठाना ही नहीं है, एकदम देखते साथ हल कर देना है, ठीक है। देखिए कह क्या रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 45 गुना है। यदि पहली संख्या 125 हो तो इनका तथा इनका एलसीएम एवं एचसीएफ का योग 1150 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा। दूसरी संख्या निकालना है यानी कि बी निकालना है। तो एलसीएम क्या है, एलसीएम बराबर 45 गुना एचसीएफ। इसका तात्पर्य क्या हुआ, अगर एलसीएम 45 है और एचसीएफ, अगर एचसीएफ 1 होगा तो एलसीएम 45 होगा, ठीक है। दोनों को रेशियो में रख दें, दोनों को रेशियो में तो x बैठा देते हैं दोनों के साथ। अब क्या है, दोनों का योग कह रहा है तो 45 x प्लस x 1x बराबर 1150, 1150। तो देखिए 46x होता है, इससे 46x बराबर 1150।
23 दूना 46, 23 पचे 115 और एक शून्य का शून्य 2 से 25, यानी कि x बराबर 25 हो गया। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है। तो एलसीएम 45 गुना x, एलसीएम ही ना है 45 गुना x, तो x का मान 25 गुना एचसीएफ, एलसीएम ये हो गया, एचसीएफ 25 हो जाएगा, 1x है बराबर पहली संख्या क्या है 125। तो 25 पचे 5, तो ये भी 5 बार में 45 पचे 5 पचे 25 और 5 चौक 20, 20 दो 22, 225 हमारा आंसर हो जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नोट करना है, नोट कर लीजिए, पॉज करके भी देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना है। आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समस्या हो कमेंट करें, हम आपके साथ हैं। हर हर महादेव।